Hello everyone, this is your reasoning host, reasoning mentor Shashank, welcoming you all on the Tashuk Banking channel। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर द 1500 प्लस वैकेंसीज। पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वैकेंसीज में। लास्ट ईयर 540 समथिंग वैकेंसीज थी, उसके पहले 600 समथिंग के अराउंड थी। जो एक ट्रेंड चला करता था एसबीआई पीओ का 2-2 हजार वैकेंसी हर साल आने का, उसके हद तक पहुंच चुका है 1500 वैकेंसी के साथ। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि आने वाले जो नोटिफिकेशन है, लाइक क्लर्क का हो या आईबीपीएस पीओ का हो, सब में वैकेंसी अच्छी आएगी। जब एसबीआई पीओ में आई है तो आने वाले नोटिफिकेशंस में भी अच्छी आएगी। फिलहाल मुद्दा यह है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, और अगर मैं एक फ्रेशर हूं या फिर मेरी अभी प्रिपरेशन 10-15 दिन पहले स्टार्ट करी है, 1 महीने पहले भी स्टार्ट करी है, तो क्या मैं इस एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं इसको एग्जाम दे सकता हूं? क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूं? और हाँ, तो किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि ऑल वी नीड इज अ विल पावर। एक हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए सोचने की कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा, बट स्टार्ट तो करें। लेकिन सोच सोच के ही अगर मैं थक गया, बस ये सोच लिया मैं कर ही नहीं पाऊंगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। स्टार्ट करते हैं आज से, शुरुआत करते हैं एक नई शुरुआत बैंकिंग एग्जाम की। क्योंकि कहानी सिर्फ एसबीआई पीओ पे नहीं रुकने वाली। अब कहानी पूरी लंबी जाएगी दिसंबर तक। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, फिर क्लर्क के एग्जाम, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। और सब में सबसे अच्छी कॉमन बात पता है क्या है? एक ही कॉमन तैयारी होगी, एक ही प्रिपरेशन होगी जो सारे एग्जाम में काम आएगी। तो स्टार्ट करेंगे जर्नी, बैंकिंग जर्नी। फिलहाल बात करेंगे एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए किस तरीके से प्रिपेयर करें। और यहां पे मैं सिर्फ अभी आपको ना प्रीलिम्स लेवल का बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर होना ही पॉसिबल है इन 50 दिनों के अंदर। क्योंकि आपका जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग आपकी जुलाई के 7-8 तक, पता नहीं, मतलब जुलाई के मिड तक दे रखी है इसकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और अगस्त के सेकंड वीक में एग्जाम इसका एक्सपेक्टेड है। तो मोटा मोटी मान के चलूं तो जुलाई पूरा है, जून के 10 दिन बचे हैं, 30, 31 और 10, 40। और अगस्त के आपके शुरू के 10 दिन लेके चलूं, 50 दिन है अगर आज से भी शुरू करते हैं तो। किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम एक फ्रेशर हैं, और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम कवर करें ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे इंग्लिश का हो, आपको पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है ना। तो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। बस मैं आपसे चाहूंगा अंत के 15 मिनट तक बने रहो। इस 15 मिनट में आपको पूरा सिनेरियो, पूरी आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी कैसे प्रिपेयर करना है। अगर हम एकदम बेसिक हैं, एकदम बिगनर हैं, तो और अच्छे से कर सकते हैं। जरा आ जाओ इसमें। अगर हम देखते हैं तो देखो, सबसे पहले एज लिमिट जान लो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात, आप मिनिमम 21 के होने चाहिए, मैक्सिमम 30 के होने चाहिए। कैलकुलेट कैसे होगा? आपको बोला गया है कि अगर आपका बॉर्न 2/4/1996, अगर 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2005 तक हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2005 तक की डेट पे हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद रिलैक्सेशन की बात करूं, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, और जो मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 10 साल का जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 13 साल और एससी एसटी 15 साल। ये बेसिक जानकारी दे रहा हूं, फिर प्रिपरेशन की बताऊंगा कैसे हमें करना है। उसके बाद मैं आगे की बात करूं तो यहां पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है। अगर आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में अगर अपनी ग्रेजुएशन के हो, और अगर 30/9/2026 तक आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल डिग्री ऑनलाइन आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, याद रखना। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि पैटर्न क्या है प्री का और मेंस का, तो प्री का पैटर्न बोल रहा है 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मिनट और 40 मार्क्स, क्वांट में 30 क्वेश्चन 20 मिनट और 30 मार्क्स, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 20 मिनट 30 मार्क्स। इंग्लिश सबसे हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन 1 घंटे 100 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग इसमें आपकी रहने नहीं वाली है, नहीं रहेगी क्या सेक्शनल? हाँ, सेक्शनल टाइमिंग सॉरी रहेगी, 20-20 मिनट की रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। लेकिन याद रखना, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। प्री के एग्जाम में एसबीआई पीओ के कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी होगी, बस पूरी ओवरऑल निकालनी है। और टारगेट स्कोर लेके चलना है अपने को 55 से 60 तक का, 55 से 60 तक का टारगेट स्कोर लेके चलना है 100 में से, याद रहे। बात मैं उसके बाद आपसे करता हूं थोड़ी सी कि मेंस की। तो मेंस आपका जो होगा एग्जाम का पैटर्न देखो, रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्वांट आएगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स,
जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग मेंस में रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो यहां पे इंग्लिश का वेटेज कम हो गया मेंस में। 170 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। और सब में सेक्शनल टाइमर भी है। 50 मिनट आपको रीजनिंग रीजनिंग में मिलेगा, क्वांट में 45 मिनट, 45 मिनट का समय मिलेगा जीए में, और 40 मिनट का समय मिलेगा इंग्लिश में। मेंस का ये वाला पार्ट देने के बाद आपको तुरंत एक और पेपर मिलेगा डिस्क्रिप्टिव का, जो आपका टाइपिंग रहता है, कंप्यूटर पे ही टाइप करना होगा। उसमें क्या क्या मिलेगा, एक आएगा ईमेल, एक सिचुएशन एनालिसिस, और एक या तो रिपोर्ट राइटिंग या प्रेसिस राइटिंग। 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है। आगे की बात करूं, प्री और मेंस दोनों में ही आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहेगी और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन प्री में आपके पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है आपके पास, याद रखना। तो यहां पे बोला है कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच टेस्ट और सेक्शन इंडिविजुअली। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है मेंस एग्जाम में, लेकिन प्री में नहीं है, ठीक है जी, इतना याद रखना। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों में ही। आगे की अगर मैं बात करूं कि अपने को प्री के हिसाब से अब कौन कौन से चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं, कौन से हाई स्कोरिंग वेटेज चैप्टर है। अगर पिछले ईयर के ट्रेंड को देखें तो पजल और सिटिंग सबसे ज्यादा आ रहा है। 30 में से कम 15 से 20 मार्क्स का आपका इन्हीं दो चैप्टर में से आएगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज टू चैप्टर, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस मिल जाएंगी, हम भी यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, उन क्लासेस को करो, या और भी चैनल्स हैं, बहुत जगह पे आपको पजल सेटिंग की बहुत क्लासेस मिल जाएंगी 15 से 20 मार्क्स का। फिर अदर ये चैप्टर में से आपके 10-12 मार्क्स का बन के आएगा। 15 से 20 मार्क्स मतलब अगर 18 लगाता हूं तो 10 से 12 मार्क्स का इनमें से बन के आएगा, ये जो आपके चैप्टर दे रखे हैं। और ये चैप्टर है आपके मेंस में, जो मेंस में पूछे जाते हैं, तो इनको अभी आप होल्ड पे रख सकते हो, पूरा मत कवर करो। आप अभी टारगेट लेके चलो, रीजनिंग में पजल सिटिंग पे स्पेशल फोकस दो, इसको सीखो कैसे करने, फटाफट फटाफट करना सीखो, और इन पे हाथ के हाथ वर्क करो। यूट्यूब पे क्लासेस होती है हमारी फ्री क्लासेस, डेली 12 बजे पे आप उनको अटेंड करो। 12 PM डेली यूट्यूब की क्लास होती है इसी चैनल पे, इसमें अटेंड करो। धीरे धीरे आपको शुरुआत में लगेगा कुछ आ नहीं रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ोगे, डेली बेसिस पे रेगुलरली अगर आप करोगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और इत्मीनान से बैठो, सोच के बैठो, तो आपको आएंगी। और अगर बेसिक से एकदम फ्री, एकदम फ्रेशर हो और एकदम जीरो से स्टार्ट करना, और आपको लग रहा है नहीं मुझे तो एकदम कंसेप्ट के साथ चाहिए चीजें, तो वो भी बताऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। यहां पे फिर क्वांट की बात आती है। क्वांट में स्पीड मैथ आएगी। ये आपका स्पीड मैथ मतलब आप मान के चलो 4 से 5 नंबर का पेपर में देखने को मिल सकता है, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मार्क्स का। सबसे हाई स्कोरिंग रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, कम से कम 15 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे वर्क करो। और इसकी यूट्यूब पे क्लास होती है डेली आपकी 11 बजे पे, मंडे से फ्राइडे डेली 11 बजे पे आपकी इसकी क्लास होती है क्वांट की, जो एसबीआई पीओ लेवल की हो रही है, और साथ में आईबीपीएस पीओ। क्यों? क्योंकि एसबीआई पीओ के कुछ दिन बाद ही आईबीपीएस पीओ का होगा, उसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन में आ जाएगा। तो बैक टू बैक 2 एग्जाम, एक तैयारी 2 एग्जाम टारगेट लगातार हो जाएंगे। उसके बाद और एग्जाम आएंगे, वो भी आप टारगेट कर पाओगे। और साथ में अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स भी आएंगे आपके, जो कि कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं इन सबको मिला मिलू के, ठीक है। बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन चीजों पे वर्क करनी है ना। इंग्लिश की भी आपकी क्लास होती है डेली 10 AM पे, आप उनको अटेम्प्ट करिए। ये यूट्यूब की फ्री क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब की फ्री क्लासेस का बता दिया, जिसमें हम आपको पीवाईक्यू के साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि अगर मुझे एकदम जीरो से प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे करूं, एकदम स्टार्टिंग से करना है तो क्या करें। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लो रीजनिंग की, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग का ही आपको बताऊंगा। यहां पे रीजनिंग का अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो पजल सेटिंग सबसे हाई वेटेज है। आप स्टार्ट करिए पजल सेटिंग को पढ़ना और इसके कंसेप्ट को समझना। पजल सेटिंग करना स्टार्ट करो, जो कि आपका 15 से 20 मार्क्स का, 15 से 18 मार्क्स का देखने को मिलेगा। रिमेनिंग जो आपका 12 नंबर का बचेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, जो मैंने आपको सब्जेक्ट अभी बताए थे, इनके अलावा जो थे 10 से 12 मार्क्स का इनमें से देखने को मिलेगा। इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, और ये आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें मिल जाएं तो। स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें मिल जाए तो आप इनको आराम से कवर कर सकते हो एक एक करके। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप अगर अभी से प्रिपरेशन भी शुरू करते हो ना, तो एक एग्जाम ही आपको प्रिपेयर नहीं होगा, इससे बहुत सारे एग्जाम टारगेट हो पाएंगे। आईबीपीएस पीओ जो आएगा 22-23 अगस्त को एग्जाम, वो भी टारगेट हो जाएगा। उसके बाद
सितंबर में क्लर्क एग्जाम आएगा, वो भी टारगेट हो जाएगा। फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क आएगा अक्टूबर में, वो भी टारगेट हो जाएगा। मतलब प्रिपेयर अगर अभी से भी करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे आप बैचेस, बहुत सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हो। क्वांट में आप देखो, रीजनिंग में इस पे स्पेशल फोकस दो अभी फिलहाल। क्वांट में इस पे फोकस करना ज्यादा से ज्यादा, डीआई पे और अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं उन पे। डीआई पे स्पेशल फोकस रखो, कम से कम 15 नंबर की डीआई आएगी, 15 नंबर की डीआई सीखो कि डीआई कैसे सॉल्व करते हैं। डीआई कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगी, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके ग्राफ को समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करते हैं। क्लास में बता चुका हूं, यूट्यूब पे फ्री क्लास बता रहा हूं आपको, डेली 12 बजे पे अटेंड करो इसको। क्वांट की क्लास डेली 11 बजे पे अटेंड करो यूट्यूब पे, इसी चैनल पे अटेंड करो। आपको मैम सिखाएंगी, मैं भी सिखाऊंगा कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं। और इंग्लिश की क्लास डेली बेसिस पे अटेंड करो, जो कि 10 बजे पे हो रही है, जिसमें आपको सारी चीजें एक फ्री में मिल रही होंगी। पेपर्स डेली हम अटेम्प्ट करके दिखा रहे हैं कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस पे, है ना। और क्वांट में स्पेशल फोकस अभी डीआई पे रखिएगा अपना, रीजनिंग में पजल सेटिंग पे रखिएगा स्पेशल फोकस, और इंग्लिश में आरसी रीडिंग और जो आपके वो होते हैं ना रीअरेंजमेंट पैराजंबल, उन पे रखिएगा। अब अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना, तो मैं आपको कुछ ये बताऊंगा, सिंपल सी एक बात बता सकता हूं यहां पे कि देखो, आप अगर चाहो तो टेक्स्ट बुक के पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हो, पेड कोर्स में जुड़ सकते हो। सुपर पास लाइव में इनरोल कराओ, उसमें आप एक ये वाला बैच मिलेगा एसबीआई पीयू, मतलब मिलेगा तो आपको पूरा का पूरा पूरा बैच, बहुत सारे। लेकिन जो अभी आपको गरिमा समझनी है, जो आपको इंपॉर्टेंट बैच है, उसको आप टारगेट करना एसबीआई पीयू बूस्टर। ये बैच आपका कंप्लीट होने पे आ चुका है, आप इसमें से कंप्लीट करते जाओ, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारी, जल्दी जल्दी कवर करो। और अभी फिलहाल केवल प्री को टारगेट करना, 50 दिन है, प्री को टारगेट करो, जितनी जल्दी जल्दी इसमें से कंसेप्ट सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, करो। और साथ में यूट्यूब क्लासेस को भी अटेंड करो। तो यहां से कंसेप्ट सीखो बैच में आके, और यहां पे यूट्यूब क्लासेस में प्रैक्टिस करो, तो आपको ना एक आइडिया लगेगा किस तरीके से चल रही हैं चीजें सारी की सारी। और एसबीआई पीओ के साथ यहां से प्री कवर होगा आपका, और जब आपका प्री कवर हो जाए तो निर्माण बैच ज्वाइन कर लो। कोई अलग से पैसा नहीं देना है आपको, बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, और इस एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस आपको मिलेंगे, निर्माण बैच, आईबीपीएस पीओ का बूस्टर बैच, एसबीआई पीओ का। और क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो क्लर्क का फाउंडेशन बैच हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, मंडे से इसकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी, डेमो इसमें चल रहे हैं। और ये बैच भी पूरा रहेगा प्री से लेके मेंस तक का फाउंडेशन बैच। और निर्माण बैच तो एक ऐसा बैच है जो पूरा प्री से लेके मेंस तक का है। तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, या तो इस बैच में से पढ़ना स्टार्ट कर दो, या इस बैच में से पढ़ना स्टार्ट कर दो, दोनों में से किसी में से ही पढ़ो। ये पूरा प्री से लेके मेंस है, ये पूरा प्री का हमने कवर कराया, ताकि बच्चे अपना, अगर कोई लेट ज्वाइन करता है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, अब कुछ बच्चों की आंखें ही तब खुली होंगी जब नोटिफिकेशन आया होगा, तो जब जागो तब सवेरा, अगर आप इस बैच से भी कवर करते हो तो सारा का सारा प्री जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, है ना। इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि एक क्लास अब आ रही है, अब कल आएगी, इसमें हो चुकी है क्लासेस, तो आप इनको कवर करो, कंसेप्ट सारे सारे जल्दी जल्दी जितनी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ये पूरा प्री प्लस मेंस का है। दूसरी बात, आपका 1 जुलाई से एसबीआई पीओ का एक फ्रेश बैच, जो कि क्रैश कोर्स है, रिवीजन टाइप का बैच, वो लेके आ रहे हैं, जो 1 महीने में हम कवर कराएंगे। तो आप उस बैच में भी जुड़ सकते हो, ताकि उसमें आपका चैप्टर वाइज सारा प्रैक्टिस हो जाए। देखो अभी जून है, आप अगर आज से भी शुरू करते हो तो जल्दी जल्दी इसमें से कंसेप्ट लर्न करो। जब क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, वो भी आपको इस सुपर पास में ही मिलेगा, अलग नहीं खरीदना है। खरीदना आपको ये सब्सक्रिप्शन है, इस एक सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिलेंगी, उसमें से क्रैश कोर्स में से क्लासेस कंप्लीट करना। और देखो थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपको टफ लग रहा हो, बट अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तभी जाके इस साल के बहुत सारे हम एग्जाम टारगेट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एसबीआई पीओ निकल ही जाएगा, बट अगर हम टारगेट करते हैं तो एसबीआई पीओ को हम एक बार अटेम्प्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा आता है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम 50 दिन के अंदर एसबीआई पीओ निकाल दें, नॉट पॉसिबल, बट प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। याद रखना इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 दिन में आप एकदम तुरंत खां बन जाओगे और एकदम पेपर को फोड़ के आ जाओगे और निकाल के आ जाओगे, बट आप एक आइडिया ले सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो एग्जाम के लायक, और आने वाले जो और एग्जाम्स हैं जिसमें अभी बहुत टाइम बाकी है, उनके लिए अपने आप को सक्षम बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सबका सिलेबस कॉमन है, डिफरेंट कुछ नहीं है। तो यही मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, आने वाले एग्जाम्स में। और
अगले साल फिर एसबीआई पीओ आएगा। अगर टारगेट केवल एसबीआई पीओ ही है तो अगले साल प्रिपेयर करोगे क्या? अभी से कर लो, तो आप रेस में थोड़ा आगे आ जाओगे। भाई देखो, बहुत सारे लोग रेस में बने हुए हैं, एक एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तब जाके उनका नंबर आता है। और आपको लग रहा है कि नहीं अगले साल करूंगा ट्राई, अगले साल ही शुरुआत करूंगा, तो भाई फिर वो अगले साल की ही देखना। अभी से शुरू करो, अभी से प्रिपेयर करो। अब नहीं तो अगले साल तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये सुपर पास लाइव के सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, सब कुछ मिल रहा होगा। सब कुछ मिल रहा होगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस सुपर पास लाइव में। और अगर आपको इसको परचेस करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, गाइड भी कर दूंगा। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे आगे आगे बढ़ना है, और किस तरीके से हमें अपना कवर करना है, सिलेबस क्या टारगेट रखना है। ये सब बैचेस आपको सुपर पास लाइव में मिलेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स। सिर्फ एसबीआई का नहीं, आईबीपीएस, आरआरबी, इंश्योरेंस के एग्जाम, आरबीआई के एग्जाम, सारे एग्जाम के नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, क्लासेस, सब कुछ मिल रहा होगा। ये आपको अलग अलग ऑफर में मिल रहा है। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 529 में मिलेगा, आप 6 महीने का लेते हो तो 999 में मिलेगा, और 12 महीने का लेते हो तो 1799 में मिलेगा। लेकिन कूपन कोड लगाना होगा शश, SHASH, ये कूपन कोड लगाना तब मिलेगा। इसको परचेज करने की लिंक इस कमेंट बॉक्स में दे रखी है, सुपर पास लाइव। मैं दिखाता हूं कैसे है, देखो। आप जब इस चैनल के यहां पे कमेंट बॉक्स में आओगे तो आपको एक लिंक मिल रही होगी। जैसे आपका ये चैनल है यूट्यूब का, इस चैनल के आप लोग कमेंट बॉक्स में आना, वहां पे एक लिंक होगी। देखिए कुछ इस तरीके से आपको शो हो रही होगी। और देखो अभी आपकी ऑलरेडी एक क्लास हमारी चल रही है, एसबीआई पीओ की मैराथन क्लास चल रही है। और हर संडे और सैटरडे आपके लिए स्पेशल क्लास यूट्यूब पे हम करा रहे होंगे, 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी कवर कर सके। ये आपकी ऑलरेडी क्लास चली रही है, जिसमें मैम पढ़ा रही है। अभी आपको क्वांट की क्लास चल रही है, पहले इंग्लिश की चली थी, है ना, फिर बीच में आपकी रीजनिंग की क्लास मैंने ली थी अभी, और रीजनिंग के बाद अब आपकी जो क्लास चल रही है वो क्वांट की चल रही है, मैम क्वांट पढ़ा रही है। अब मैं आपको बताता हूं वो परचेस कैसे करना है। अगर आपको परचेस करना है तो आपको एक सिंपल सा काम करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी ग्रामीण बैंक वाले बच्चों के लिए, है ना, ये वीडियो थी एक, अरे एक सेकेंड, ये वीडियो थी। यहां पे हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी थी, देखिए यहां पे लिंक दे रखी है, यहां पे इस तरीके से ये आपको लिंक मिलेगी बैंकिंग टेक्स्ट बुक की तरफ से, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी, सुपर पास लाइव बाय नाउ, ये बाय नाउ की लिंक मिल रही है। और ये 12 महीने के प्लान की लिंक मिली, आप कोई सा भी ले सकते हो। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने लिंक पे क्लिक करते ही पेमेंट विंडो आ जाएगा, ये इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हो, कितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, कोर्सेज आपको सारे मिलेंगे, चाहे 3 महीने का लो या 6 महीने का या 12 महीने का, कोर्स आपको सारे के सारे मिलेंगे। किसी भी प्लान ले लो, कोई सा ही महीने का। यहां पे कूपन पे अप्लाई कर देना डिस्काउंट के लिए, SHASH, इसको अप्लाई कर देना और आपके सामने ये पेमेंट कम हो जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मुझे गाइड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे खरीदना है, कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, पेड क्लासेस में। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब क्लासेस का मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है, 10 बजे इंग्लिश, 11 बजे क्वांट, 12 बजे रीजनिंग, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अपडेट्स।